आज से पहले हम एक्टिविटी कर चुके हैं 2.4 से 2.7 तक पिछले लेक्चर में, जो कि हमने देखी। आज है 2.7, 2.6 से कर चुके हैं 2.4, 5, 6 एंड 2.7 आज है। प्रोग्राम ये मैंने लिख लिया है, जो कि बहुत ही इजी है, इसको बस थोड़े से समझने की देर है। सबसे पहले तो इनपुट जो कि हमने अच्छी तरह से समझनी है। राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर जो कि हम लेंगे इनपुट में फ्रॉम यूज़र, कंप्यूट्स द प्रोडक्ट ऑफ बोथ डिजिट्स एंड शो द आउटपुट। उन दोनों का प्रोडक्ट हमने शो करना है और उनको कंप्यूट करना है। सबसे पहले इंटीजर नंबर हमने लेना है 2 डिजिट और 2 डिजिट्स लेने हैं, क्योंकि एक नंबर आ गया और ए बी, यानी कि दो तरह के हमने 3 फंक्शन हमने यूज़ कर लिए इंटीजर। अब यहाँ पे बताया नहीं क्या इंटीजर लेने हैं या फ्लोट लेने हैं, तो मैं इंटीजर यूज़ कर रहा हूँ। प्रिंटफ में हमने क्या शो करना है, एंटर अ 2 डिजिट नंबर, कि आप एंटर करें 2 डिजिट नंबर जो कि हमें शो होगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ 34 मैंने एंटर कर दिया, या फिर आसानी से हम देखते हैं 50 मैंने एंटर कर दिया। देन आगे क्या शो हो रहा है स्कैनएफ के फंक्शन में, क्योंकि हमने 2 डिजिट चाहिए, 2 डिजिट नंबर चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैंने %.2d इस्तेमाल कर लिया। जैसे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर तो यूज़ कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम 2 डिजिट नंबर चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे 2 वाली वैल्यू शो कर ली। जैसे कि हम %n यूज़ करते थे फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले रियल नंबर्स में, कि हमें 2 डिजिट या फिर 2 ज़ीरोस पॉइंट के बाद नज़र आएँ, इसीलिए हम 2d यूज़ कर रहे हैं। एंड नंबर, यहाँ पे हमें शो होगा कौन सा नंबर। फॉर एग्जांपल मैंने 50 आउटपुट में इनपुट में लिख लिया, एंड देन उसके बाद जो प्रोसेस चलेगा हमें चाहिए 2 डिजिट हमें मिल गए, एक 5, 50। हम फर्स्ट डिजिट इज़ %d, पहला डिजिट जो भी हमने इनपुट किया उसमें हमें मिला a = नंबर डिवाइडेड बाई 10। उस नंबर को हमने डिवाइड कर दिया, 50 को डिवाइड कर दिया 10 से, 50 डिवाइडेड बाई 10, आंसर हमारे पास आ गया 5। पहले डिजिट का नंबर हमारे पास आ गया 5। दूसरा, सबसे पहले 50 नंबर जो हमने लिया था उसे डिवाइड कर दिया 10 से, उसका आंसर निकल आया 5। अब आगे जो नंबर हम पुट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं 14 नंबर पुट कर देता हूँ, तो इसका हमने लेना है रिमाइंडर। इसका रिमाइंडर हमें चाहिए, मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ पे यूज़ हो रहा है, मॉडुलस ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, तो 4 से फॉर एग्जांपल 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 4 12 और रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा 2। अब 2 नंबर हमारे पास, 2 डिजिट हमारे पास शो हो गए 5 और 2। अब फर्स्ट डिजिट इज़ पहला डिजिट यहाँ पे शो होगा जो कि ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या निकली थी यहाँ पे 5। एंड देन सेकंड डिजिट इज़ न्यू लाइन का फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया, एस्केप करैक्टर, एंड देन सेकंड डिजिट की नंबर निकल आया हमारे पास 2। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम अपने लास्ट फंक्शन में कर रहे हैं प्रिंटफ के, %g मल्टीप्लाई बाय %d एंड इक्वल टू %d। यहाँ पे हम तीनों फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किए हैं। सबसे पहले हमें ए शो कर रहा है %g ये वाला, देन ये सेकंड शो कर रहा है b, एंड देन ये थर्ड वाला शो कर रहा है हमें a मल्टीप्लाई बाय b, जो कि इक्वल साइन में यूज़ होगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 = 10। बस यही हमारे आउटपुट में शो होगा। हमें इतना सही प्रोग्राम था, समझ आ गई होंगी। आगे जो हमारी एक्टिविटी चलने वाली है वो 2.8, सिर्फ समझने वाली चीज़ है। अगर आप 1-2 एक्टिविटीज़ कर लेंगे अच्छी तरह से समझ के, फॉर्मूलाज वगैरह आपको पता चल जाएंगे, तो आप इजीली कर सकते हैं। इसमें जो स्टेटमेंट है, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास स्टेटमेंट है वो पढ़ लें। स्टेटमेंट को आपने ज़रूरी समझना। सबसे पहले राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स सेकंड्स एज इनपुट, सेकंड्स को हम इनपुट में ले रहे हैं, एंड कैलकुलेट्स इक्विवेलेंट नंबर ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स। हम नंबर्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स को हम कैलकुलेट करेंगे एंड इनपुट में लेंगे सेकंड्स। सेकंड में हम इनपुट ले लिया, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ सेकंड ही लेते हैं इनपुट में, तो बाकी हम मिनट और हावर्स को भी हमने डिफ़ाइन करना है, इसलिए हमने तीनों को इनपुट लिया, सेकंड्स, मिनट्स एंड आवर्स। ये तीनों चीज़ें हमें इनपुट में ले ली। आगे प्रिंटफ का फंक्शन जो हम स्टार्ट करेंगे वो कुछ इस तरह से है, प्रिंटफ एंटर टोटल सेकंड्स। सबसे पहले टोटल सेकंड्स हम प्रिंटफ के फंक्शन में शो करेंगे। ये सिर्फ यूज़र को शो होगा जब भी वो प्रिंटफ वाला फंक्शन, क्योंकि यूज़र को ही शो होता है जब प्रोग्राम हम रन करेंगे। इसके पीछे क्या चल रहा है, यहाँ पे स्कैनएफ का फंक्शन जो कि हम सेकंड शो कर रहे हैं। देन अब इनको शो करने का तरीका क्या है, हमने नंबर्स ऑफ सेकंड्स किस तरह शो करने हैं। इसका फार्मूला क्या आता है, अगर हमने मिनट शो करने हैं तो इक्वल जाता है वो सेकंड्स डिवाइडेड बाय 60। फॉर एग्जांपल मैं 60 सेकंड्स ले लेता हूँ, 120 सेकंड्स ले लेता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ उसे 60 से। अगर मैं इनपुट करता हूँ 120 सेकंड्स डिवाइड हो जाते हैं वो 60 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120। अब ये क्योंकि डिवाइड हो रहा है, कटिंग हो रही है वहाँ पे, इसलिए 2 आंसर आया। आवर्स = मिनट्स ओवर सेकंड्स। अब जितने भी हमने घंटे कैलकुलेट करने हैं
वो मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 से हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मिनट रखता हूँ हमारे पास 120 हमने सेकंड रखे थे, मिनट रख लेता हूँ 60 मिनट्स हमने रख लिए यहाँ पे इनपुट में। 60 मिनट्स इनपुट रख के डिवाइडेड बाय हमने कर दिया 60 से। अब ये जो हमारे पास आंसर आएगा 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड, इसका जो आंसर होगा वो आवर्स में होगा, यानी कि घंटे में होगा। वो 1 घंटा हो सकता है, 2 घंटे हो सकते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा या फिर कम से कम जितने भी हो सकते हैं, 0.45 समथिंग भी हो सकता है। अब यहाँ पे प्रिंट एफ का फंक्शन हमने शो करना है सेकंड्स। सबसे पहले हम सेकंड शो कर रहे हैं और यहाँ पे हमने एस्केप करैक्टर यूज़ किया 0.2, यानी कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमारे सिर्फ 2 वर्ड देखने के लिए मिले या फिर 2 ज़ीरो देखने के लिए मिले, उससे ज़्यादा ना मिले। और न्यू लाइन का फंक्शन हमने प्रिंट एफ में लाजमी यूज़ करना है। न्यू लाइन का एस्केप करैक्टर ज़रूर यूज़ करना है। इससे हमें फ़ायदा होगा कि जिस तरह हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं प्रिंट एफ की, उसी तरह हमें शो होगी। अगर इसे नहीं यूज़ करेंगे तो वो एक ही लाइन में, फॉर एग्जांपल यहाँ से लाइन शुरू होगी और यहाँ तक जाएगी और एक ही लाइन में तीनों स्टेटमेंट हमें नज़र आएंगी। हम अपने प्रोग्राम को अच्छा करने के लिए इस एस्केप करैक्टर को यूज़ करते हैं। अगर टैबुलर फॉर्म में लाना चाहिए तो टैबुलर फॉर्म में भी /t से हम ला सकते हैं। सबसे पहले हमने सेकंड शो किए इस %2f एंड सेकंड, जो भी सेकंड्स हमारे किस तरह कैलकुलेट हो रहे हैं, जो कि हमने टोटल नंबर ऑफ सेकंड्स पुट किए हैं। देन प्रिंट एफ मिनट्स, मिनट्स हमारे किस तरह शो होंगे, मिनट्स में जाके ये वाला फार्मूला लगेगा। जो हमने फार्मूला पहले लिखा मिनट्स के लिए, वो फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा, यहाँ पे मिनट्स, ये फार्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। जो टोटल नंबर ऑफ़ सेकंड्स थे हमारे वो 60 से डिवाइड हो गए और देन हमें आंसर मिला हमारे आउटपुट में, जो कि पहले हमने देखा था 120 डिवाइडेड बाई 60 इज़ इक्वल टू 2, जो कि आंसर हमारे पास आया था 2 मिनट्स। एंड देन प्रिंट एफ का फंक्शन जो कि हमें हार शो करेगा। फॉर एग्जांपल 3600 होते हैं टोटल 1 घंटे में सेकंड्स 3600 डिवाइड कर दें आप मिनट्स में की बात अभी हम कर रहे हैं, तो मिनट्स फॉर एग्जांपल मैं 75 मिनट लिख देता हूँ, या फिर कोई भी दे सकता हूँ क्योंकि मैं यूज़र हूँ। जब भी प्रोग्राम रन होगा ये प्रिंट एफ का फंक्शन मुझे शो होगा आर्स इज इक्वल टू %2f। यहाँ पे मैं अपनी वैल्यू लिखूँगा, जितने भी होंगे 2 डिजिट्स हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, अभी मैंने 2 लिखे हैं। और फिर आर्स हमारे पास यहाँ पे शो होगा। आर्स की वैल्यू जब भी हम पुट करेंगे तो फिर ये फंक्शन यहाँ से स्टार्ट होके इधर आएगा, तब हमारे पास ये वाला फार्मूला लगेगा आर इज इक्वल टू मिनट डिवाइडेड बाय सेकंड। जब वो मिनट्स जो भी हमने पुट किए होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं, 120 भी हो सकते हैं, 420 भी हो सकते हैं, 560 भी हो सकते हैं, वो इनपुट में हमें मिलेंगे यूज़र से अपने प्रोग्राम में। देन ये डिवाइड होके हमारे पास आंसर आएगा, वो हमें अपने आउटपुट में शो होगा। होप सो कि आपको एक्टिविटी 2.8 समझ आ गई हो। आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में बाकी एक्टिविटीज़ करेंगे। अल्लाह हाफिज़।